मेल गेज एंड फीमेल गेज। गेज, गे नहीं। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने में, या फिर चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अगर बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये मेल गेज एंड फीमेल गेज आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि गेज का मतलब क्या होता है। गेज का मतलब नज़रिया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मेल गेज मर्दों का नज़रिया, फीमेल गेज औरतों का नज़रिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये मेल गेज और फीमेल गेज में कवर किए गए पॉइंट्स अगर आप फिक्स करते हो, अगर आप में वो पॉइंट्स हैं, तो आप इजीली अपने अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सकते हो। बेसिकली मैं तो ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट बना रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता नहीं है। और ये नेचुरल चीज़ है यार, नेचुरल चीज़। ये गेज कोई नई चीज़ डिस्कवर नहीं की गई। मतलब ये सिर्फ टर्म दिया है, शब्द दिया है गेज बोल के। बाकी नज़रिया तो कितने पहले से है। और ये चीज़ आती है हमारे इंस्टिंक्ट वाइज, मतलब हमारे पूर्वजों की तरफ से। मतलब ये चीज़ हमने इन्वेंट नहीं करी है, उन हमारे पूर्वजों ने भी नहीं इन्वेंट करी है, उनको भी मिली थी नेचुरली। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो हमारे इंस्टिंक्ट यही कहते हैं कि हमेशा सतर्क रहना है। अगर हम अचानक से ढम करके किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ या फिर पटाखे फूटने की आवाज़ सुन लेते हैं तो हम ऐसे दचक जाते हैं और हमारी बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है। ये एक नेचुरल चीज़ है। और ये कैसे डिज़ाइन हुई है हमारे पूर्वजों के हिसाब से। अगर समझो आपके पूर्वज चल रहे थे आराम से और साइड से एक शेर की ज़ोर से रोर करने की आवाज़ आई, तो सबसे क्या होता होगा सोचो ना, सोच के देखो क्या होता होगा। सबसे पहले हमारे पूर्वज जैसे दचकते थे, फिर अलर्ट एंड फ्राइट एंड फाइट मोड में चले जाते होंगे। वैसे ही अभी आज के भी सिचुएशन में हमें देखने को मिलती है, बट वैसे ही इंस्टिंक्ट आज के भी सिचुएशन में देखने को मिलती है। बट प्रॉब्लम इज़ कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। अब इसमें भी हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मैं कह रहा था कि ये एक नेचुरल चीज़ है, सिर्फ इसको टर्मिनोलॉजी दी गई है गेज। और ये अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बहुत बढ़िया बात है। हम ह्यूमंस बने ही दो कामों के लिए, मतलब हम एनिमल्स हैं, हम बने हैं दो कामों के लिए। एक है सर्वाइवल और एक है पॉपुलेशन। अगर ये दूसरी चीज़ नहीं होगी तो आज हम भी यहाँ नहीं होते। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे फिक्स करो। सबसे पहले मैं अगर कवर करना चाहूँ तो ज़्यादातर मैं सबसे पहले फीमेल गेज कवर करूँगा, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ मर्दों के फेवर में, क्योंकि मुझे मर्दों के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। क्योंकि मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं एक मर्द हूँ। तो फीमेल गेज सबसे पहले कवर करूँ तो फीमेल गेज मतलब लड़कियों के नज़रिए से लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद आते हैं जिनकी नैरो वेस्ट है और ब्रॉड शोल्डर्स हैं। अगर आपको ऐसी फिजिक देखनी है तो गूगल पे सर्च करो डेविड लेड फिजिक्स, आपको एक फिजिक दिखाई देगी। वैसी फिजिक लड़कियों को पसंद आती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, यहाँ पर द रॉक की फिजिक लगाऊँ और यहाँ पर डेविड लेड की फिजिक लगाऊँ, तो आपको कौन सी फिजिक पसंद आएगी? देर इज़ अ मोर चांसेस कि आपको द रॉक की फिजिक बहुत पसंद आएगी। वेयरएज अगर मैं यही क्वेश्चन किसी लड़की से पूछता, कोई भी दुनिया की कोई भी कोने की लड़की को पूछता, तो मैक्सिमम लड़कियां इसी लड़के को सपोर्ट करती और इसी लड़के को चूज़ करती। क्योंकि इंस्टिंक्ट भाई, इंस्टिंक्ट यही कहते हैं कि उनको नैरो वेस्ट और ब्रॉड शोल्डर्स के मर्द पसंद आते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, उनके इंस्टिंक्ट, उनके नज़रिए से उनको ऐसा लगता है कि इस बंदे से हमें ज़्यादा सर्वाइवल मिल सकता है, ये मेरे होने वाले बेबीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है ऐसे। और रही बात द रॉक की, तो हमको पता है ना कि हम अगर ऐसे डेविड लेड जी के जैसे फिजिक बनाएंगे तो हम ज़्यादा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं कहला पाएंगे। वेयरएज द रॉक की फिजिक देखो, हर बंदा उससे डर जाएगा। और पावर भाई, मर्दों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनके पास पावर रहती है, और पावर किसी नहीं चाहिए। इसलिए हम रॉक को चूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे इंस्टिंक्ट है। हम में से हर एक बंदा
बहुत स्ट्रांग बनना चाहता है, बिल्कुल रॉक की तरह। हम सबको लगता है कि हमारी भी फिजिक हो रॉक की तरह, इसलिए हम नेचुरली इसी को चूज़ करते हैं। तो मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था। फीमेल गेज में उनको ये बहुत मतलब ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं जिनकी नैरो वेस्ट है और ब्रॉड शोल्डर्स हैं। और मेल गेज, रही बात मेल गेज की, तो इसमें बहुत लोग मुझे जज करेंगे अगर कोई मुझे देख रहा होगा मेरे पहचान का। तो मेल गेज की बात करूँ तो मेल गेज में मर्दों को ऐसी लड़कियां बहुत पसंद आती है जिनके वाइड एस और वाइड बूब्स है। अब देखो, ये मैं कहने में बिल्कुल नहीं शर्मा रहा, क्योंकि देखो यार, ये नेचुरल चीज़ है। अगर मेरे पहचान का कोई देख रहा होगा तो ये बोलेगा इसने ये बोला, और 4 बंदों को दिखाएगा, दिखा भाई दिखा। लेकिन आज से बराबर ठीक से 1 से 2 साल के बाद मैं ही इंटरनेट से पैसा कमा रहा हूँगा, तू कुछ नहीं, तभी भी बैठ के जज करेगा। वही मैं बात करूँ तो मेल इंस्टिंक्ट्स की, तो वेराज उनको नैरो वेस्ट और फीमेल्स को नैरो वेस्ट और ब्रॉड शोल्डर्स पसंद आते हैं, वेराज हमारे मेल्स को वाइड एस वाइड बूब्स की औरतें बहुत पसंद आती हैं। क्यों? अब मैं मैं एक्सप्लेन भी करूँगा क्यों। क्योंकि उन्हें देखते ही हमारे मर्दों के दिमाग में इंस्टिंक्टली, जैसा मैंने इंस्टिंक्ट कहा था, वैसे ही दिमाग में एक सबकॉन्शियस सिग्नल चला जाता है सिग्नल चला जाता है कि मैं अगर इसके साथ कोपलेट करूँगा, इसे मैं पार्टनर एज अ पार्टनर चूज़ करूँगा, तो ये मुझे हेल्दी बेबीज़ दे सकती है। और मेल को फीमेल से क्या चाहिए रहता है? बेबीज़ ही तो चाहिए रहते हैं। और वही बात आती है कि, और वाइड एस वाइड बूब्स का मतलब यही है कि उस फीमेल से बच्चे को अच्छी नरिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उसके शरीर पे फैट परसेंटेज ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा फैट फीमेल के बॉडी पे, उतना ज़्यादा उसके बच्चे हेल्दी रहने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मेल गेज में नेचुरली हमें कुदरत ने एक चीज़ दी है, और वो है इंस्टिंक्ट। और इस इंस्टिंक्ट का अच्छे से अच्छा फ़ायदा करना चाहिए हमें, ना कि बुरे से बुरा। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए कवर किए हैं क्योंकि बहुत लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर इसके बाद अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आपको, अगर आप दिमाग में ये आए कि मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इन पॉइंट्स को फिक्स कीजिएगा। अगर आपके, मैं स्पेशली मर्दों के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आप गर्ल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी वेस्ट जो है वो नैरो कराओ, और शोल्डर्स जो है वो ब्रॉड कराओ। कैसे? शोल्डर्स को ट्रेन करो हफ्ते में 2 बार, और वेस्ट में 0% 16 से 17% फैट रख के, ऐसे आप एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सकते हो, और आपकी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू एकदम हाई चली जाएगी। बाकी यही था आज के कुछ इस वीडियो में। बाय द वे, मैंने लॉन्च किया है लाइफ मैक्स कोर्स, जिसमें कि मैं सबसे पहले दूंगा ई बुक और उससे रिलेटेड कुछ लेसन्स, और इसमें मैं बात करने वाला हूँ मनी मैक्सिंग और मेंटल हेल्थ मैक्सिंग से रिलेटेड। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ में ये 2 एस्पेक्ट अगर इम्प्रूव हो गए, तो हमारी लाइफ की क्वालिटी जो है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ 1% भी हेल्प मिली हो, तो उस कोर्स से आपको इससे 100x हेल्प मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो देन चेक आउट पिन कमेंट एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।